स्पीडी करंट अफेयर्स 2026 का ये पार्ट 2 है और यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक के अपडेट। और यहाँ आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2024 से 26 में आए तूफान एवं चक्रवात को। ओके, तो आइए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चक्रवात का नाम है चीडो। चीडो से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो चीडो से प्रभावित हुआ है मोजाम्बिक। चीडो तूफान से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? मोजाम्बिक। और चीडो का नामकरण मॉरिशस ने किया। चीडो का नामकरण किसने किया है? मॉरिशस। फिर बात करेंगे डीके लेडी की। तो डीके लेडी से प्रभावित हुआ है फ्रांस का मायोट क्षेत्र। डीके लेडी से प्रभावित कौन सा क्षेत्र हुआ है? तो फ्रांस का मायोट क्षेत्र। और डीके लेडी का नामकरण दक्षिण अफ्रीका ने किया। डीके लेडी का नामकरण किसने किया? दक्षिण अफ्रीका। जूड की बात करें, जूड से प्रभावित हुआ है कौन सा क्षेत्र? मेडागास्कर और मोजाम्बिक। जूड से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है मेडागास्कर और मोजाम्बिक। जूड का नामकरण मॉरिशस ने किया। जूड का नामकरण किसने किया? मॉरिशस ने। अल्फ्रेड की बात करें, अल्फ्रेड से प्रभावित ऑस्ट्रेलिया हुआ है और नामकरण भी ऑस्ट्रेलिया ने ही किया। ओके, बात करें शक्ति की, तो शक्ति से प्रभावित हुआ है अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात। शक्ति से प्रभावित हुआ है कौन? अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात। और शक्ति का नामकरण किसने किया? तो शक्ति का नामकरण श्रीलंका ने किया है। रगासा की बात की जाए तो रगासा इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र है ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चाइना। रगासा से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चाइना। और रगासा का नामकरण फिलीपींस ने किया। रगासा का नामकरण किसने किया? फिलीपींस ने। एमी की बात करें तो एमी से प्रभावित होने वाला क्षेत्र यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड है। एमी से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड। और एमी का नामकरण यूके मैट ऑफिस ने किया। एमी का नामकरण क्या है? यूके मैट ऑफिस ने। चलिए, ओके, यहाँ पर देखते हैं हेलोंग। हेलोंग से प्रभावित होने वाला एरिया कौन है? जापान, अलास्का। हेलोंग से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है? जापान और अलास्का वाला एरिया हेलोंग से प्रभावित हुआ है। और हेलोंग का नामकरण वियतनाम ने किया। हेलोंग का नामकरण किया है वियतनाम ने। मैटमो की बात करें तो मैटमो इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र फिलीपींस, चाइना, वियतनाम। मैटमो से प्रभावित कौन कौन हुआ है? फिलीपींस, चाइना और वियतनाम। और मैटमो का नामकरण लाओस ने किया। मैटमो का नामकरण किसने किया है? लाओस ने। हेलोंग का नामकरण वियतनाम ने। मोन्था की बात करें, मोन्था से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु वाला एरिया प्रभावित हुआ है। मोन्था से याद रखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु वाला एरिया प्रभावित हुआ है। और मोन्था का नामकरण किया है थाईलैंड ने। मोन्था का नामकरण थाईलैंड ने। मेलिसा की बात करेंगे तो मेलिसा से प्रभावित हुआ है जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास। मेलिसा से प्रभावित हुआ है जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास। नामकरण का यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। कालमेगी की बात करें तो फिलीपींस और वियतनाम प्रभावित हुआ है। कालमेगी से फिलीपींस और वियतनाम प्रभावित हुआ है। और कालमेगी का नामकरण उत्तर कोरिया ने किया। कालमेगी का नामकरण उत्तर कोरिया ने। दितवाह की बात करें तो दितवाह से प्रभावित होने वाला क्षेत्र श्रीलंका है। दितवाह से प्रभावित हुआ है श्रीलंका। और दितवाह का नामकरण यमन ने किया। दितवाह का नामकरण किसने किया? यमन ने। गेजानी की बात करें तो गेजानी का नामकरण व प्रभावित होने वाला क्षेत्र है आपका मेडागास्कर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन संसाधन संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। देखिए, ये जो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, ये कौन से क्रम का रिपोर्ट है? तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 18वें क्रम का रिपोर्ट है। ठीक है, कहाँ से जारी किया गया ये? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से। ठीक है, किसके द्वारा, कौन से विभाग या कौन से मंत्रालय द्वारा? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और मंत्री कौन है इस मंत्रालय के? तो भूपेंद्र यादव मंत्री हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, ये जो रिपोर्ट है हर 2 साल पर जारी होता है। हर 2 साल पर ये रिपोर्ट जारी होता है। ठीक है, और ये जो 2023 का रिपोर्ट है ये 18वें नंबर का है, 18वें क्रम का है। चलिए, अब आइए इनके फैक्ट को हम लोग फटाफट से कवर करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये डेटा आपका लिखा हुआ है जैसे 8,27,357, ये उतना जो है नहीं पूछा जाता। ज़्यादा आपका पूछा जाता है परसेंटेज वाला। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग फोकस परसेंटेज पे करेंगे। और जो छोटे छोटे डेटा जैसे 156, 1289, इन सभी डेटा को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है? देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण कितना है? तो देश में कुल वन एवं वृक्षावरण तो ये है 25.17%। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है? तो 25.17%। ठीक है, दूसरा, कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना है? तो कुल वनावरण का क्षेत्रफल 21.76% है।
कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना है 21.76%। देखिए जब ये 2 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा ना, तो आप आसानी से आगे वाला जो पॉइंट है वो निकाल सकते हैं। जैसे आपको पूछ रहा है कि कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना है, तो कुल वृक्ष, हमको तो वनावरण का पता चल गया है। देखिए पहले टोटल कितना दिया है कि टोटल बोल रहा है आपको वन एवं वृक्षावरण ये 25.17 है, उसमें से आपको वनावरण का पता चल गया 21.76। जब 25.17 में आप 21.76 को घटा दीजिएगा तो आपका निकल के आएगा 3.41%। तो कुल वृक्ष आवरण कितना है, तो 3.41%। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको 2 डेटा याद करना है। एक डेटा आपको ऐसे आप घटा जोड़ के निकाल लीजिएगा, ठीक है, या पहले कुल याद कर लीजिए, कुल वन एवं वृक्षावरण याद कर लीजिए, और दूसरा वनावरण या फिर वृक्षावरण, कोनो एक याद रखिए। देखिए वृक्ष आवरण का डाटा छोटा है 3.41, तो इसी को याद रखिए, इसी को घटाइएगा तो 21.76 निकल के आ जाएगा, कुल वनावरण निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको दिमाग लगाइए, आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से आप याद कर सकिएगा, ठीक है। फिर देखिए 2021 से तुलना करके बताया गया कि 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि। तो 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि की बात की गई है, तो वृद्धि हुई है 1445 स्क्वायर किलोमीटर की। 2021 की तुलना में 2023 वाली रिपोर्ट में वन और वृक्ष आवरण में कितना स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई, तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुई है, 1445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर यहाँ पर देखिए 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि कितना हुआ, तो वनावरण में वृद्धि हुआ है 156 स्क्वायर किलोमीटर, यही 3.41% जो है, ये परसेंटेज 156 के बराबर है, ये परसेंटेज 156 के बराबर है। तो ये और ये देखिए 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि 1445 एक याद कर लीजिए, और दूसरा आप याद कर लीजिए 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि 156। फिर इसमें जब आप घटाइएगा 1445 में तो आपको 1289 निकल के आ जाएगा। तो 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि 1289, इसको ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य की बात करें तो पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर उड़ीसा। तो वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य में पहला स्थान किसका है, छत्तीसगढ़, दूसरा स्थान यूपी, तीसरा स्थान उड़ीसा, ठीक है। फिर बात करेंगे वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य में पहला स्थान मिजोरम, दूसरा गुजरात, तीसरा उड़ीसा। तो वन आवरण में, ठीक है, याद रखिए, वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य में पहला स्थान पर मिजोरम, दूसरा गुजरात, तीसरा उड़ीसा। फिर बात करेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य, क्षेत्रफल में, ठीक है। तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य में पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल, तीसरा महाराष्ट्र, ठीक है। फिर क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल, तीसरा छत्तीसगढ़। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है लक्षद्वीप, ठीक है। प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन है, लक्षद्वीप। यहाँ पर कितना परसेंटेज वनावरण है, तो 91.33%। तो प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन है, लक्षद्वीप है। उसके बाद दूसरे स्थान पर मिजोरम है और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार है। तो प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य में पहला स्थान लक्षद्वीप का है, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार, ठीक है। मैंग्रोव वन आवरण, मैंग्रोव वन आवरण टोटल कितना है, तो टोटल 4992 स्क्वायर किलोमीटर, 4992 स्क्वायर किलोमीटर। और ये परसेंटेज में अगर देखें तो 0.15% है। मैंग्रोव वन का आवरण कितना है, कुल वन में मैंग्रोव वन का आवरण कितना है, 0.15%। कुल वन में मैंग्रोव वन का आवरण है 0.15%। और अगर नंबर में पूछेगा आपसे तो 4992 स्क्वायर किलोमीटर। और सर्वाधिक मैंग्रोव वन का आवरण ये पश्चिम बंगाल में, सर्वाधिक मैंग्रोव वन का आवरण कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, सर्वाधिक मैंग्रोव वन का आवरण पश्चिम बंगाल। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7285 मिलियन टन। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक आपका कितना है, 7285 मिलियन टन, 7285 मिलियन टन। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितनी हुई है, तो 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक की वृद्धि 81.5 मिलियन टन, 81.5 मिलियन टन की कार्बन स्टॉक में वृद्धि। तो कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितनी हुई है, तो 81.5 मिलियन टन की। फिर देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास,
तो देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि कितना हुई, तो 5227 स्क्वायर किलोमीटर की, 5227 स्क्वायर किलोमीटर की। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व। बात करेंगे चावल, तो चावल उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर अपना भारत है। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान भारत का है और भारत में पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल। तो चावल का उत्पादन करने में भारत में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। फिर गेहूं और आलू उत्पादन की बात करें तो गेहूं और आलू का उत्पादन करने में विश्व में पहले नंबर पर चाइना है। गेहूं और आलू का उत्पादन करने में विश्व में पहले नंबर पर चाइना है और गेहूं और आलू उत्पादन करने में भारत में पहले नंबर पर कौन है, यूपी। गेहूं और आलू के उत्पादन में भारत में पहला स्थान यूपी का है। मक्का के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान अमेरिका का है। मक्का उत्पादित करने में विश्व में पहला स्थान अमेरिका का है और मक्का उत्पादन में भारत में पहले नंबर पर कर्नाटक है। मक्का उत्पादित करने में भारत में पहले नंबर पर कर्नाटक है। दलहन उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर भारत है और दलहन उत्पादित करने में भारत में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है। दलहन के उत्पादन में भारत में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। दलहन उत्पादन में भारत में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। मूंगफली की बात करें, मूंगफली उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर चीन है। मूंगफली उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर कौन है, चीन है। और मूंगफली उत्पादन करने में भारत में पहला स्थान गुजरात का है। मूंगफली उत्पादन करने में भारत में पहला स्थान गुजरात का है। फिर गन्ना की बात करें, गन्ना उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर ब्राज़ील है और गन्ना उत्पादन करने में भारत में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर जूट की बात करें तो जूट उत्पादित करने में विश्व में पहले नंबर पर भारत है और जूट के उत्पादन में भारत में पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादित करने के मामले में भारत में पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तंबाकू। तंबाकू उत्पादन करने में विश्व में पहले नंबर पर चीन है। तंबाकू उत्पादन के मामले में विश्व में पहला स्थान चाइना का है और तंबाकू उत्पादन करने में भारत में पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है। तंबाकू उगाने में भारत में पहले नंबर पर कौन आता है, आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर उत्पादित करने में विश्व में पहले नंबर पर थाईलैंड है और प्राकृतिक रबर उत्पादित करने में भारत में पहले नंबर पर केरल है। प्राकृतिक रबर उगाने के मामले में भारत में पहला स्थान केरल का आता है। वहीं कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी उत्पादन करने में विश्व में पहला स्थान ब्राज़ील का। कॉफ़ी उत्पादित करने में विश्व में पहले नंबर पर ब्राज़ील है और भारत में पहले नंबर पर कर्नाटक है। ठीक है। सूरजमुखी की बात करें, सूरजमुखी उगाने में वर्ल्ड में पहले नंबर पर यूक्रेन है। सूरजमुखी उगाने के मामले में वर्ल्ड में पहले नंबर पर यूक्रेन है और सूरजमुखी उगाने में भारत में पहले नंबर पर कर्नाटक। फिर बात करेंगे ज्वार की। ज्वार उत्पादन में भारत में पहले नंबर पर महाराष्ट्र और विश्व में अमेरिका। ज्वार के उत्पादन में भारत में पहला स्थान महाराष्ट्र का और ज्वार के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान अमेरिका का है। फिर कपास की बात करें, कपास उत्पादन करने में वर्ल्ड में पहले नंबर पर चीन है। कपास का उत्पादन करने के मामले में वर्ल्ड में पहले नंबर पर चीन है और भारत में कपास उत्पादित करने में पहला स्थान गुजरात का है। कपास उत्पादन के मामले में भारत में पहला स्थान पर गुजरात है। प्याज की बात करें, प्याज के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर चीन है और प्याज के उत्पादन में भारत में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। चाय उत्पादन करने में पहला स्थान वर्ल्ड में चीन का है और भारत में असम का है। सोयाबीन उत्पादन में वर्ल्ड में पहला स्थान अमेरिका का है और सोयाबीन के उत्पादन में भारत में पहला स्थान मध्य प्रदेश। सोयाबीन उत्पादन करने में भारत में पहले स्थान पे कौन है, मध्य प्रदेश। सोयाबीन उत्पादन करने में भारत में पहले नंबर पे कौन आता है, मध्य प्रदेश। दूध की बात करें, दूध उत्पादन में भारत में पहले नंबर पे भारत है। दूध उत्पादित करने में भारत में पहले नंबर पे भारत है और भारत में पहले नंबर पे यूपी। दूध के उत्पादन में भारत में पहला स्थान यूपी का है। चलिए बात करें चीनी की, तो चीनी उत्पादित करने में विश्व में पहले नंबर पे भारत है। ठीक है। चीनी उत्पादन में विश्व में पहला स्थान भारत का है और चीनी उगाने के मामले में, चीनी उत्पादन के मामले में भारत में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। मसाला उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर भारत है और भारत में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है। और कुल तिलहन उत्पादन में विश्व में पहला स्थान भारत का है और भारत में राजस्थान का है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। तो देखिए कोयला या ग्रेफाइट के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर चीन। ठीक है। और भारत में उड़ीसा। कोयला और ग्रेफाइट उत्पादित करने में विश्व में प्रथम चीन और भारत में प्रथम उड़ीसा। हीरा उत्पादन में विश्व में प्रथम रूस है। ठीक है। हीरा के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रूस का है और भारत में पहला स्थान मध्य प्रदेश का। तांबा उत्पादन में विश्व में पहला स्थान चिली का है। तांबा उत्पादित करने में विश्व में पहला स्थान चिली का है और भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। लौ एस्क उत्पादन में विश्व में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर और लौ एस्क उत्पादन में उड़ीसा पहले स्थान पर।
लौह अयस्क उत्पादन में उड़ीसा भारत में पहले स्थान पर। चांदी उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर मैक्सिको है। चांदी उत्पादन करने में मैक्सिको विश्व में प्रथम स्थान पर है और वहीं भारत में राजस्थान पहले स्थान पर है। कच्चा तेल उत्पादन करने के मामले में विश्व में पहले स्थान पर अमेरिका है और भारत में राजस्थान है। कच्चा तेल उत्पादन में भारत में पहला स्थान राजस्थान का है। वे प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर अमेरिका है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर अमेरिका है और फिर भारत में प्राकृतिक गैस उत्पादन करने के मामले में असम का पहला स्थान है। किसका? तो असम का पहला स्थान है। बात करते हैं हम लोग बॉक्साइट के। बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का। बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का और भारत में पहला स्थान उड़ीसा का। बॉक्साइट उत्पादन करने में विश्व में पहले नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया और भारत में उड़ीसा। मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है। मैंगनीज उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका। मैंगनीज उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है और मैंगनीज के उत्पादन में भारत में पहला स्थान मध्य प्रदेश का। मैंगनीज के उत्पादन में भारत में पहला स्थान मध्य प्रदेश का। सोना की बात करें तो सोना उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर चाइना और भारत में कर्नाटक। अभ्रक और टंगस्टन की बात करें तो विश्व में पहले नंबर पर चीन और भारत में आंध्र प्रदेश टॉप पर। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम उत्पादन में वर्ल्ड में पहले नंबर पर कजाकिस्तान। यूरेनियम उत्पादन में वर्ल्ड में पहले नंबर पर कजाकिस्तान और भारत में आंध्र प्रदेश है। भारत में आंध्र प्रदेश है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम उत्पादन में टॉप पे अमेरिका है और भारत में राजस्थान। जिप्सम के उत्पादन में टॉप पे अमेरिका है और भारत में राजस्थान टॉप पे है। सीसा और कैडमियम उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पे चाइना है। सीसा और कैडमियम के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान चाइना का और भारत में पहला स्थान राजस्थान का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। निकेल उत्पादन में विश्व में पहला स्थान इंडोनेशिया का है। निकेल उत्पादन में विश्व में पहला स्थान इंडोनेशिया का है और भारत में निकेल उत्पादन करने में पहले नंबर पर उड़ीसा है। भारत में निकेल उत्पादन में पहले नंबर पर उड़ीसा है। क्रोमाइट की बात करें तो क्रोमाइट उत्पादन में पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है। क्रोमाइट उत्पादन करने में विश्व में पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका और क्रोमाइट उत्पादन करने के मामले में भारत में पहले नंबर पर उड़ीसा। क्रोमाइट उत्पादन करने में भारत में पहले नंबर पर कौन है? उड़ीसा। टीन की बात करें तो टीन उत्पादन में वर्ल्ड में पहले नंबर पर चाइना है। इस्पात उत्पादन में वर्ल्ड में पहले नंबर पर चाइना है। फिर टीन की अगर भारत में बात करें तो टीन उत्पादित करने में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष है? छत्तीसगढ़। और इस्पात उत्पादित करने में शीर्ष राज्य उड़ीसा। ठीक है, चलिए प्लेटिनम यहाँ पर देख लीजिए। प्लेटिनम उत्पादन में टॉप पर है वर्ल्ड में दक्षिण अफ्रीका और भारत में टॉप है ऑस्ट्रेलिया, उड़ीसा माफ़ करिएगा, उड़ीसा। ओके, चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्थलों, शहरों और अभियानों के परिवर्तित नाम। तो माउंट आबू, ठीक है, जो राजस्थान हिल स्टेशन है माउंट आबू, इसका नाम परिवर्तित करके अबूराज किया गया। ठीक है, माउंट आबू का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अबूराज। राजस्थान में जो माउंट आबू है उसका नाम बदल के अबूराज। फिर आदमपुर एयरपोर्ट जो पंजाब में है, पंजाब में जो आदमपुर एयरपोर्ट है इसका नाम बदल के अब गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। तो पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। फिर उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आवास, इसका नाम बदल के जन भवन किया गया। यूपी में जो राज्यपाल आवास है इसका नाम बदल के जन भवन किया गया। फिर मध्य प्रदेश का जो रातापानी टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में जो रातापानी टाइगर रिजर्व है इसका नाम बदल के डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल के डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल के कर्मश्री योजना का, पश्चिम बंगाल में जो कर्मश्री योजना है इसका नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के कर्मश्री योजना का नाम बदल के महात्मा श्री। केरल में एक अभ्यारण्य है अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ से पहला प्रश्न यही आपको पूछेगा कि अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल में। और इस अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल कर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य। और ये अरलम तितली अभ्यारण्य है कहाँ पर? केरल में। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल के सेवा तीर्थ किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया? सेवा तीर्थ किया गया। ओके, चलिए बात करें मनरेगा। मनरेगा का नाम बदल के VBG राम जी किया गया। मनरेगा का नाम बदल के VBG राम जी। राजभवन का नाम बदल के लोक भवन किया गया। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदल के कर्तव्य भवन। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदल के कर्तव्य भवन। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदल के विश्वनाथ आनंद कप किया गया। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में है उसका नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन, छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन किया गया। फिर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका नाम बदल के लोकनाथ लोकनेते DB पाटिल हवाई अड्डा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदल के लोकनेते DB पाटिल हवाई अड्डा किया गया।
फिर महाराष्ट्र में जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन है, महाराष्ट्र में जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन है, इसका नाम अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन किया गया। क्या कर दिया गया? अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। झारखंड में जो अटल मोहल्ला क्लिनिक है, ठीक है, इसका नाम मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किया गया। झारखंड में जो अटल मोहल्ला क्लिनिक है, इसका नाम बदल के मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किया गया। फिर डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल के डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल के क्या कर दिया गया? डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। यूपी के जलालाबाद का नाम बदल के परशुरामपुरी, यूपी के जलालाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया? परशुरामपुरी, यूपी के जलालाबाद का नाम बदल के परशुरामपुरी किया गया। चलिए अगला यहाँ देखिए, राजस्थान में एक जगह है खैरथल तिजारा जिला, इसका नाम भर्तहरि नगर किया गया। राजस्थान में जो खैरथल तिजारा जिला है, इसका नाम बदल के भर्तहरि नगर किया गया। फिर राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान किया गया। ठीक है, जो राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, इसका नाम परिवर्तित करके अब क्या कर दिया गया है? सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान। महाराष्ट्र में जो इस्लामपुर है, इसका नाम ईश्वरपुर किया गया। मुंबई में जो कॉर्निक ब्रिज है, इसका नाम सिंदूर ब्रिज किया गया। मुंबई के कॉर्निक ब्रिज को सिंदूर ब्रिज नाम दिया गया। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल के डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी किया गया। मैक्सिको की जो खाड़ी है, इसका नाम अमेरिका की खाड़ी किया गया। मैक्सिको की खाड़ी का अमेरिका की खाड़ी। फिर एमपी में आपको पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा, इसका नाम राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य किया गया। जो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य। गया, बिहार में जो गया जिला है, इसका नाम गया जी कर दिया गया। उत्तराखंड में जो सिलक्यारा सुरंग है, बाबा बौखनाथ सुरंग किया गया। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाथ सुरंग किया गया, बाबा बौखनाथ सुरंग किया गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र में जो खुलताबाद है, इसका नाम रतनपुर, महाराष्ट्र के खुलताबाद का नाम रतनपुर किया गया। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम राष्ट्रमंडल खेल संघ को राष्ट्रमंडल खेल संघ, यहाँ पे महासंघ हटा दिया गया। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ में जो महासंघ है, इसको हटा के सिर्फ इसका नाम अब राष्ट्रमंडल खेल हो गया। जोमेटो का नाम इटर्नल लिमिटेड। फिर असम में एक ज़िला पड़ता है करीमगंज जिला, इसका नाम बदल के श्रीभूमि किया गया। फिर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदल के अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, इसका नाम अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार किया गया। दिल्ली में जो सराय काले खां चौक था, इसका नाम बिरसा मुंडा चौक किया गया। दिल्ली में जो सराय काले खां चौक था, इसका नाम बिरसा मुंडा चौक किया गया। लद्दाख का जो काकसर ब्रिज है, ये कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया। लद्दाख में जो कॉक्सर ब्रिज है, इसका कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया। कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है, इसका नाम विजय दुर्ग किया गया। ठीक है, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है, इसका नाम विजय दुर्ग किया गया। पोर्ट ब्लेयर की अगर बात करें तो पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम। ठीक है, पुणे एयरपोर्ट का नाम संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल के संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। फिर राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? गणतंत्र मंडप। और राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का अशोक मंडप। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान संस्थान। बात करेंगे हम लोग सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रविंदर जडेजा। सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रविंदर जडेजा। दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शिखर धवन। दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर बनी। न्यू बैलेंस एक जूता बनाने वाली कंपनी है, तो न्यू बैलेंस का जो भारतीय एम्बेसडर है, पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर बनी। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हरमनप्रीत कौर। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? कीर्ति सुरेश। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रोहित शर्मा। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? शेफाली वर्मा। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? शेफाली वर्मा को। किनको बनाया गया? शेफाली वर्मा को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला देखिए, इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर भारत के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर किनको बनाया गया? संजू सैमसन।
भारत के लिए जो इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर है संजू सैमसन को बनाया गया। फिर पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, स्वास्थ्य मंत्रालय में जो पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी दीपिका पादुकोण। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शुभांशु शुक्ला। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शुभांशु शुक्ला। लेवाइज के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आलिया भट्ट। लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर अचंत शरत कमल। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर अचंत शरत कमल। एक स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोहम्मद सिराज। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? मिलिंद सोनम। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मिलिंद सोनम। फिर मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अभिनव बिंद्रा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बने? अभिनव बिंद्रा। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट आपको इससे रिलेटेड मिलेगा। एक यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय में अगर आपसे पूछे कि पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन, तो दीपिका पादुकोण। और अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, तो आंसर करिए अभिनव बिंद्रा। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन? सारा तेंदुलकर। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सारा तेंदुलकर। ओडिशा सरकार में हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित बनी, ठीक है। हस्तकरघा उद्योग में उड़ीसा सरकार ने हस्तकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किनको? माधुरी दीक्षित को बनाया। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत कौन बने? सुकन्या सोनोवाल। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत किनको बनाया गया? सुकन्या सोनोवाल को। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन नीतू चंद्रा और कांति प्रकाश झा। डिटोल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत किनको बनाया गया? अनिल कुंबले को। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? कंगना रनौत। वर्ल्ड पैरा एथलीट, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड पैरा एथलीट का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनी है। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी। मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? कैटरीना कैफ, ठीक है। कौन? तो कैटरीना कैफ को बनाया गया मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। अगला देखिए ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया, ठीक है। यूरेका फॉर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर, यूरेका फॉर्ब्स के श्रद्धा कपूर को। यूरेका फॉर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर किनको? श्रद्धा कपूर को बनाया गया। ड्रीम टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को। ड्रीम टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन। देखिए एक कीर्ति सुरेश है, एक कीर्ति सेनन है, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ड्रीम टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णमाचारी श्रीकांत को बनाया गया। विजन 2020 इंडिया यानी विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किनको? कृष्णमाचारी श्रीकांत को। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? विद्या बालन। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी है। टाटा मोटर्स के अभी तुरंत देखें विक्की कौशल। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, दोनों को याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर ये दोनों नाम याद रखिए। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह भी हैं और मोहम्मद सिराज भी हैं, 2 लोग हैं, एक जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये दोनों स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर कौन? अमिताभ बच्चन। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन? आयुष्मान खुराना। प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। पी फॉर प्यूमा, पी फॉर पीवी, ठीक है, तो पीवी सिंधु, ऐसे याद रखिए। तो प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पीवी सिंधु। खो खो 2025 का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह बने। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह बने हैं। चलिए अगला यहाँ पर देख सकते हैं योजना, अभियान, मिशन संबंधित राज्य और मंत्रालय। बात करेंगे अनमोल योजना। अनमोल योजना किसने शुरू किया? दिल्ली सरकार। अनमोल योजना शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। इंदिरा परिवार जीवन बीमा तेलंगाना सरकार। इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना तेलंगाना सरकार। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश सरकार। दिव्यांग शक्ति योजना किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने। गौधाम योजना किसने? छत्तीसगढ़ सरकार। गौधाम योजना किसने शुरू किया? छत्तीसगढ़ सरकार ने। निर्भया निशा पहल।
निर्भया निशा पहल किसने? केरल सरकार ने शुरू किया। निर्भया निशा पहल किसने शुरू किया? केरल सरकार। मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार। मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार। 1 GB दीदी पहल झारखंड। 1 GB दीदी पहल किसने? झारखंड ने। एक बार रिपीट कर लीजिए एक बार फिर से। अगर आपसे पूछे अनमोल योजना किसने? अनमोल योजना किसने शुरू किया? दिल्ली सरकार। इंदिरा आवास परिवार योजना तेलंगाना सरकार। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश सरकार। गोधाम योजना छत्तीसगढ़ सरकार। निर्भया निशा पहल केरल सरकार। निर्भया निशा पहल किसने? केरल सरकार। मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार। मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार। और 1 GB दीदी पहल झारखंड सरकार। 1 GB दीदी पहल झारखंड सरकार। किसने? झारखंड सरकार। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली सरकार ने। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना किसने? दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात सरकार। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किसने? गुजरात सरकार ने। फिर है नमो लक्ष्मी योजना, गुजरात सरकार ने शुरू किया। नमो लक्ष्मी योजना किसने? गुजरात सरकार ने। लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार ने शुरू किया। लखपति बिटिया योजना किसने शुरू किया? दिल्ली सरकार ने। फिर है मुख्यमंत्री सेहत योजना, पंजाब सरकार ने स्टार्ट किया। मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है पंजाब सरकार ने। फिर है ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश। ग्रीन टू गोल्ड पहल किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। फिर है आमे पढ़िवा आमा भसारे, आमे पढ़िवा आमा भसारी योजना उड़ीसा सरकार। आमे पढ़िवा आमा भसारी योजना उड़ीसा सरकार। रायथन्ना मिकोसम पहल आंध्र प्रदेश सरकार। रायथन्ना मिकोसम पहल किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश सरकार। और प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार। प्रोजेक्ट महादेव किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करिए इसको। मुख्यमंत्री कौशल विकास दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान और नमो लक्ष्मी ये दोनों गुजरात ने स्टार्ट किया। लखपति बिटिया योजना दिल्ली। मुख्यमंत्री कौशल विकास पूछे या फिर नमो लखपति मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली सरकार और लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार। ग्रीन टू गोल्ड हिमाचल ने शुरू किया। ग्रीन टू गोल्ड हिमाचल ने। आमे पढ़िवा आमा भसारी योजना उड़ीसा सरकार ने। रायथन्ना मिकोसम पहल आंध्र प्रदेश। और प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र ने। प्रोजेक्ट महादेव किसने? महाराष्ट्र ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किसने? पंजाब सरकार। आपका पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमण। आपका पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने? निर्मला सीतारमण ने। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार ने शुरू किया। श्रद्धांजलि योजना किसने? असम सरकार ने। महाजे घर गोवा सरकार। महाजे घर योजना गोवा सरकार। अरुणोदय 3.0 ठीक है, अरुणोदय 3.0 योजना असम सरकार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बात करेंगे बिहार सरकार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार बिहार सरकार स्टार्ट किया। लाडो लक्ष्मी हरियाणा सरकार ने। लाडो लक्ष्मी योजना किसने स्टार्ट किया? हरियाणा सरकार। फिर मातृ वन पहल किसने स्टार्ट किया? हरियाणा सरकार। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग इसको। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब सरकार। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमण। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार। महाजे घर योजना गोवा सरकार। अरुणोदय 3.0 योजना असम सरकार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार। मातृ वन पहल हरियाणा सरकार। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निजुत मोइना योजना 2.0 असम सरकार। निजुत मोइना योजना 2.0 असम सरकार। थायु मानवर योजना तमिलनाडु सरकार। थायु मानवर योजना किसने शुरू किया? तमिलनाडु सरकार ने। अपना घर पहल किसने? पेट्रोलियम मंत्रालय। अपना घर पहल किसने शुरू किया? पेट्रोलियम मंत्रालय ने। श्रम श्री योजना किसने? पश्चिम बंगाल। श्रम श्री योजना किसने शुरू किया? पश्चिम बंगाल। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किसने स्टार्ट किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव राजस्थान ने। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किसने स्टार्ट किया? गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट देखिए, राजभवन अन्नधन योजना गोवा सरकार। ठीक है, एक महाजे घर योजना भी शुरू किया था किसने?
गोवा सरकार ने। और फिर आपका राजभवन अंधन योजना किसने? गोवा सरकार। फिर विवाह मंडप योजना किसने? बिहार सरकार ने। थल्लिक्की वंदनम आंध्र प्रदेश सरकार, थल्लिक्की वंदनम आंध्र प्रदेश सरकार। और कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार। और वृक्षारोपण परियोजना विथुट केरल ने शुरू किया। वृक्षारोपण परियोजना विथुट नाम से एक वृक्षारोपण परियोजना स्टार्ट हुआ है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगला है हमारा अंकुर पहल किसने? उड़ीसा सरकार ने। अंकुर पहल किसने स्टार्ट किया? उड़ीसा सरकार ने। अंकुर पहल किसने स्टार्ट किया? तो उड़ीसा सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। फिर ज्योति योजना किसने? केरल सरकार। ज्योति योजना किसने स्टार्ट किया? केरल सरकार ने। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय। इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार। इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार। फिर है विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार ने स्टार्ट किया। ठीक है, विकसित कृषि संकल्प अभियान किसने स्टार्ट किया? त्रिपुरा सरकार ने। गागर में सम्मान पहल किसने? परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने। ठीक है, सागर में सम्मान पहल किसने? परिवहन जलमार्ग मंत्रालय। महिला संवाद अभियान किसने? बिहार सरकार। महिला संवाद अभियान किसने शुरू किया? बिहार सरकार ने। अगला देखिए, राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया? आयुष मंत्रालय ने। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। जीरो पॉवर्टी P4 पहल किसने स्टार्ट किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार। पार्थ योजना मध्य प्रदेश। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा ने शुरू किया। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार ने। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना किसने स्टार्ट किया? उत्तराखंड सरकार ने। प्रोजेक्ट हिफाजत की बात करें, पंजाब सरकार ने स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार। महिला समृद्धि योजना किसने? दिल्ली सरकार। महिला समृद्धि योजना किसने स्टार्ट किया? दिल्ली सरकार ने। राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना। पथाई पहल तमिलनाडु सरकार। पथाई पहल तमिलनाडु सरकार। सुजल परियोजना कर्नाटक ने शुरू किया। सुजल परियोजना कर्नाटक ने। विकासिता गांव योजना उड़ीसा सरकार। विकासिता गांव योजना उड़ीसा सरकार। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किसने स्टार्ट किया? हरियाणा सरकार ने। फिर आपका गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया। गवाह सुरक्षा योजना किसने स्टार्ट किया? हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि मध्य प्रदेश ने शुरू किया। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश। फिर है मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना मध्य प्रदेश ने शुरू किया। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना किसने स्टार्ट किया? मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया। चलिए नेक्स्ट है हमारा बांग्लार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश ने। आय और सौर परियोजनाएं स्थापित करें पहल हिमाचल प्रदेश। आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल किसने स्टार्ट किया? हिमाचल प्रदेश। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय ने। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल किसने शुरू किया? पर्यटन मंत्रालय ने। घर घर सोलर पहल किसने? टाटा पावर। घर घर सोलर पहल की शुरुआत टाटा पावर ने की। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान किसने? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग ने। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किसने स्टार्ट किया? न्याय विभाग ने। फिर निजुत मोइना योजना असम सरकार ने स्टार्ट किया। वैसन वसुंधरा 3.0 असम सरकार। ठीक है, CM साथ योजना किसने? त्रिपुरा ने। CM साथ योजना किसने स्टार्ट किया? त्रिपुरा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान झारखंड सरकार। और युवा उद्यम विकास अभियान उत्तर प्रदेश। युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश। चलिए अब आते हैं यहाँ पर त्यौहार मेला उत्सव महोत्सव 2025-26। ओके, बात यहाँ पर करेंगे सरहुल महोत्सव 2026 झारखंड। चापचरकूट उत्सव 2026 मिजोरम। चापचरकूट उत्सव 2026 कहाँ पर? चापचरकूट उत्सव मिजोरम में। चापचरकूट कहाँ पर? मिजोरम। मतुआ धर्म मेला
मतुआ धर्म मेला 2026 पश्चिम बंगाल, तो मतुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में। डोल जात्रा उत्सव 2026 महाराष्ट्र में। और फिर हट्टी रिसाला महाराष्ट्र और डोल जात्रा, हट्टी रिसाला महाराष्ट्र और डोल जात्रा उत्सव महाराष्ट्र। अट्टुकल पोंगल याद रखिए केरल। देखिए यहाँ पे सिर्फ अगर पोंगल बोलेगा, सिर्फ ओनली अगर पोंगल बोलेगा तो आपको तमिलनाडु आंसर करना है, और अगर नाम बड़ा कर देगा अट्टुकल पोंगल तब छोटा राज्य, यानी छोटा नाम वाला राज्य यानी केरल, और छोटा उत्सव का नाम बोलेगा, खाली पोंगल बोलेगा तो आंसर क्या करिएगा तमिलनाडु, बड़ा नाम वाला राज्य, और बड़ा नाम वाला उत्सव बोलेगा तो छोटा नाम वाला राज्य, ऐसे याद रखिए। ठीक है, चलिए बात करें हम लोग जनजाति कला उत्सव 2026 नई दिल्ली में। जनजाति कला उत्सव कहाँ पर? जनजाति कला उत्सव 2026 का आयोजन नई दिल्ली। फिर लोसर महोत्सव 2026 लोसर हिमाचल प्रदेश, लोसर महोत्सव 2026 हिमाचल प्रदेश। लोसर महोत्सव 2026 कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। 28वां सरस आजीविका मेला, 28वां सरस आजीविका मेला 2026 गुरुग्राम। 28वां सरस आजीविका मेला 2026 कहाँ पे? गुरुग्राम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वें दिव्य कला मेला 2026 का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून। 30वें दिव्य कला मेला 2026 का आयोजन देहरादून। 30वें दिव्य कला मेला 2026 का आयोजन देहरादून। पहला जैन चादर महोत्सव 2026 जैसलमेर। पहला जैन चादर महोत्सव 2026 जैसलमेर। पहला जैन चादर महोत्सव 2026 जैसलमेर। रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2026 नागालैंड। रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2026 कहाँ पे? नागालैंड। 39वां भारतीय राष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 चेन्नई। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 चेन्नई। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 चेन्नई। इटखोरी महोत्सव 2026 झारखंड। इटखोरी महोत्सव 2026 झारखंड। 39वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2026 हरियाणा के फरीदाबाद। 39वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2026 हरियाणा के फरीदाबाद। बगरुम्मा नृत्य उत्सव 2026 असम। बगरुम्मा नृत्य उत्सव 2026 असम। स्पतूक गुस्तोर उत्सव लद्दाख में। स्पतूक गुस्तोर उत्सव 2026 लद्दाख। और जांस्कर महोत्सव 2025 लद्दाख। स्पतूक गुस्तोर कहाँ पे? लद्दाख में। स्पतूक गुस्तोर उत्सव लद्दाख में। इमोइनू एरात्पा योजना 2026 मणिपुर। इमोइनू एरात्पा योजना 2026 मणिपुर। अच्छा, चापचर कूट मेला कहाँ पे? मिजोरम में आंसर करिएगा। चापचर कूट बोलेगा तो मिजोरम। ठीक है। इमोइनू एरात्पा त्यौहार कहाँ पर? मणिपुर। गान नगाई मणिपुर, तो मणिपुर में दो, इमोइनू एरात्पा और गान नगाई, ये दोनों मणिपुर में। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जलीकट्टू महोत्सव कहाँ पर? तमिलनाडु। थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक और पोंगल, अट्टुकल पोंगल बोलेगा केरल, और ओनली पोंगल तब तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन कौन से आपको याद रखने हैं? एक जल्लीकट्टू याद रखिएगा, जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु। थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु। एक बार फिर से रिपीट करिए, जल्लीकट्टू कहाँ पर? तमिलनाडु। थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु, और पोंगल ओनली अट्टुकल पोंगल केरल, और ओनली पोंगल तमिलनाडु। मकर बिलक्कू उत्सव केरल में। मकर बिलक्कू केरल में। मकर बिलक्कू कहाँ पर? केरल में। ठीक है, तो केरल में कौन कौन? एक आपको मकर बिलक्कू याद रखिए केरल। फिर आपको अट्टुकल पोंगल याद रखना है केरल। तमिलनाडु में कौन कौन सा? एक आपको पोंगल तमिलनाडु, ठीक है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, थाईपुसम तमिलनाडु, ये सब याद रखिए। मकर बिलक्कू कहाँ पे? केरल में। अट्टुकल पोंगल कहाँ पे? केरल में। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 नागालैंड। धनु जात्रा उत्सव उड़ीसा। मंगसीर बगवाल उत्सव उत्तराखंड। मंगसीर बगवाल उत्सव कहाँ पर? उत्तराखंड। मंगसीर बगवाल उत्सव कहाँ लगता है? उत्तराखंड में। संगाई उत्सव 2025 मणिपुर, और खोंग जोंग उत्सव 2025 मणिपुर। संगाई महोत्सव 2025 कहाँ पे? मणिपुर, और खोंग जोंग उत्सव 2025 मणिपुर। रोलेन उत्सव 2025 हिमाचल प्रदेश। रोलेन उत्सव 2025 कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। रोलेन उत्सव 2025 हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव 2025 कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव 2025 कहाँ पे? तो कलकत्ता। फिर 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 नई दिल्ली। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, निंगोल चकोबा उत्सव मणिपुर में। निंगोल चकोबा उत्सव मणिपुर में। चापचर कूट बोलेगा तो क्या मारिएगा? चापचर कूट आपका मिजोरम। गान नगाई मणिपुर। निंगोल चकोबा
मणिपुर। मेरा होचोंगबा मणिपुर। गान नगाई मणिपुर। ठीक है, इसको याद रखिए। कटी बिहू त्यौहार असम और अम्बुबाची मेला असम। फिर कुकुर तिहार उत्सव नेपाल में। कुकुर तिहार उत्सव कहाँ लगता है? नेपाल में। और गाई जात्रा, देखिए एक है गान नगाई, मणिपुर आंसर करिएगा, और यहाँ पे गाई जात्रा है तो नेपाल। गान नगाई बोलेगा तो मणिपुर, और गाई जात्रा बोलेगा तो नेपाल। कुकुर तिहार उत्सव नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव कहाँ पर? गोवा में लगता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव कहाँ पे? गोवा। सिग्मो उत्सव 2025 गोवा। चलिए, बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना में। बोनालू उत्सव तेलंगाना। बथुकम्मा और बोनालू ये दोनों तेलंगाना में। बसोहली उत्सव 2025 और हेरत पर्व। बसोहली उत्सव और हेरत पर्व कश्मीर में। तो बसोहली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कश्मीर। बसोहली उत्सव कश्मीर और हेरत पर्व कश्मीर। 14वां सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव तो मणिपुर। 14वां सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव कहाँ पर? मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन सा बोलिए मेरे साथ में? एक आपको गाना नगाई, निंगोल चकोबा उत्सव, मेरा होचुंगबा मणिपुर, सिरारा खोंग हथेई मिर्च मणिपुर। और मिजोरम में कौन कौन सा? तो मिजोरम में याद रखिएगा चापचर कूट, कहाँ पे? मिजोरम में। ठीक है, नुआखाई उत्सव की बात करें तो उड़ीसा। सुरु समर फेस्टिवल 2025 लद्दाख। खुबानी उत्सव 2025 लद्दाख। खुबानी उत्सव 2025 लद्दाख। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तमिलनाडु। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तमिलनाडु। फिर है मरबत उत्सव 2025 महाराष्ट्र के नागपुर में। मारबत उत्सव 2025 कहाँ पे? महाराष्ट्र के नागपुर। मारबत उत्सव नागपुर। मारबत नागपुर। ठीक है, बेहदेन खलम उत्सव 2025 मेघालय। बेहदेन खलम उत्सव 2025 कहाँ पे? मेघालय। मेमोंग महोत्सव कहाँ पर? मेघालय में। तो मेघालय में आपको दो उत्सव के नाम याद रखने हैं, एक तो आपको बेहदेन खलम याद रखना है और एक मेमोंग याद रखना है। ठीक है, मेमोंग कहाँ पर? मेघालय में। बेहदेन खलम कहाँ पर? मेघालय में। फिर बात करेंगे हरेला उत्सव तो उत्तराखंड। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड। रम्मान उत्सव उत्तराखंड। तो अगर आपसे पूछे हरेला कहाँ मनाते हैं? उत्तराखंड में। पुष्कर कुंभ, पुष्कर समझ के राजस्थान मत चले जाइएगा, गलत हो जाएगा। पुष्कर कुंभ कहाँ पर? उत्तराखंड। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड। ठीक है, और रम्मान उत्सव कहाँ पे? उत्तराखंड में। खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर। लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर। खीर भवानी उत्सव कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। और लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर। फिर सिरुई लिली उत्सव मणिपुर में। सिरुई लिली उत्सव मणिपुर में। और चेइरा ओबा उत्सव 2025 मणिपुर। चेइरा ओबा उत्सव 2025 मणिपुर। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग त्रिशूर पूरम उत्सव 2025 केरल। त्रिशूर पूरम उत्सव 2025 केरल में। और फिर सरस्वती पुष्करालू कुंभ 2025 तेलंगाना। सरस्वती पुष्करालू कुंभ 2025 कहाँ पे? तेलंगाना। बथुकम्मा उत्सव 2024 तेलंगाना। बथुकम्मा उत्सव 2024 तेलंगाना में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2024 से 26 में कौन कौन से उत्पाद को जीआई टैग दिया गया वो यहाँ पर जानते हैं। बात करेंगे नागौरी अश्वगंधा। नागौरी अश्वगंधा इस राजस्थान का ये प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग मिला है। नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया गया। कहाँ का है ये? नागौरी अश्वगंधा राजस्थान। पौंड्रू खादी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, पौंड्रू खादी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। फिर वरेयूर कॉटन साड़ी। वरेयूर कॉटन साड़ी। और कविंदा पड़ी शक्कर तमिलनाडु का। तो वरेयूर कॉटन साड़ी कहाँ का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला? तमिलनाडु का। कविंदापड़ी शक्कर। कविंदापड़ी शक्कर कहाँ का है? तमिलनाडु का। फिर थुईमल्ली चावल तमिलनाडु का है। और अम्बासमुद्रम चोप्पू ये तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु के अभी तक कौन कौन से प्रोडक्ट हमने देखे? एक याद रखिएगा, एक नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर। नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर ये भी तमिलनाडु का है जिसको जीआई टैग मिला है। तो याद रखिए वरेयूर कॉटन साड़ी, कविंदापड़ी शक्कर, थुईमुल्ली चावल, अम्बासमुद्रम चोप्पू, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर। ठीक है, ये सभी तमिलनाडु के प्रोडक्ट्स हैं। फिर पन्ना जिला हीरा, कहाँ के हीरा को जीआई टैग मिला? तो मध्य प्रदेश। फिर आपको याद रखना अंबाजी संगमरमर। अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला, गुजरात का है ये। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओजोफेनी ये एक मादक पेय है, ये गोवा का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला। फिर सांगरी बीन। सांगरी बीन एक फली है, राजस्थान का प्रोडक्ट है। सांगरी बीन कहाँ का है? राजस्थान का। तो कहाँ के सांगरी बीन को जीआई टैग मिला? राजस्थान के सांगरी बीन को। कंडिप्पा जो कि एक आदिवासी हस्तकला है। कंडिप्पा कहाँ का है? केरल का।
कंडिप्या कहाँ का है? केरल का। कंडिप्या को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? केरल का। हैंडलूम उत्पाद रिंडिया मेघालय का है। हैंडलूम उत्पाद रिंडिया कहाँ का है? मेघालय का, जिसको जीआई टैग मिला है। खांसी हैंडलूम मेघालय, रिंडिया मेघालय। अमलसाद चीकू गुजरात, नोलेन संदेश गुड़ पश्चिम बंगाल, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद, पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा त्रिपुरा। रिंडिया कहाँ का है? तो मेघालय, और रिगनाई पचरा कहाँ का है? त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, मिराज शहर के सितार और तानपुरा ये महाराष्ट्र का है। कुंभकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु, थोबलाई फूलमाला तमिलनाडु। कुंभकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु और थोबलाई फूलमाला तमिलनाडु। वारंगल चपाता मिर्च, इसको टमाटर मिर्च भी कहते हैं, तो वारंगल चपाता मिर्च तेलंगाना का है। ठीक है। विल्लो बैट जम्मू कश्मीर। बनारसी सहनाई बनारस का है। घरचोला साड़ी गुजरात। पश्मीना ऊन लद्दाख। अजरक प्रिंट अंबाजी वाइट मार्बल गुजरात। सांझी क्राफ्ट उत्तर प्रदेश, सांझी क्राफ्ट उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर बात करेंगे यहाँ पर हम लोग पीलीभीत की बांसुरी उत्तर प्रदेश, पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग मिला उत्तर प्रदेश। गोड पेंटिंग मध्य प्रदेश। रतलाम रियावन लहसुन मध्य प्रदेश का है। रतलाम का रियावन लहसुन मध्य प्रदेश का है। तिरंगा बर्फी बनारस का है उत्तर प्रदेश। माजुली मुखौटा एवं पांडुलिपि पेंटिंग असम, माजुली मुखौटा एवं पांडुलिपि पेंटिंग असम। आदिवासी पोशाक रीसा एक है रिगनाई पचरा याद रखिएगा त्रिपुरा। रिंडिया कहाँ का है? रिंडिया ये मेघालय का है। रीसा कहाँ का है? त्रिपुरा का। रिगनाई पचरा त्रिपुरा याद रखिए। माताबारी पेड़ा त्रिपुरा का है। तो त्रिपुरा के अभी तक हमने कौन कौन से प्रोडक्ट देखे जिसको जीआई टैग मिला, एक आपको याद रखना है रिगनाई पचरा, फिर रीसा, माताबारी पेड़ा। ठीक है, ये सब याद रखें, त्रिपुरा के प्रोडक्ट्स हैं जिसको जीआई टैग मिला। सिल्वर फिलिग्री चांदी तरकसी उड़ीसा का है। ढेकनाल मांझी उड़ीसा का है। फिर नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प आंध्र प्रदेश का है। नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश। मोनपा हैंडमेड कागज कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला? तो मोनपा हैंडमेड कागज अरुणाचल का है। मोनपा हैंडमेड कागज अरुणाचल का। वांचो शिल्प अरुणाचल का है। आदि अपोंग गेलो वस्त्र और मारुआ अपो, आदि अपोंग गेलो वस्त्र और मारुआ अपो ये सभी अरुणाचल का है। नईसी वस्त्र अंगन्यात मिलेट अरुणाचल का। नईसी वस्त्र और अंगन्यात मिलेट अरुणाचल का। कच्ची खरेक गुजरात का है। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी यूपी के है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर चर्चित व्यक्तियों को देखेंगे 2024 से 26 तक के। ओके, तो देखिए चुक नॉरिस इनका अभी निधन हुआ है। ठीक है, इनका संबंध जो है मार्शल आर्ट के उस्ताद थे। ये चुक नॉरिस का निधन हुआ है, ये क्या थे? मार्शल आर्ट के उस्ताद थे। मधु मल्होत्रा का निधन हुआ, ये अभिनेत्री थी। मधु मल्होत्रा अभिनेत्री थी। ठीक है, अभिनेत्री थी। थक्काली श्रीनिवासन ये तमिल फिल्म मेकर थे। एच के दुआ वरिष्ठ पत्रकार थे। मुकुल राय पश्चिम बंगाल के राजनेता थे। शंकर का निधन हुआ, ये प्रसिद्ध बांग्ला लेखक थे। शंकर कौन थे? प्रसिद्ध बांग्ला लेखक। फिर बात करेंगे प्रवीणा देशपांडे अभिनेत्री थी। प्रवीणा देशपांडे अभिनेत्री थी। माइकल नोब्स ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच थे। माइकल नोब्स कौन थे? भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच। अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। मार्क टली मशहूर पत्रकार। मार्क टली ये मशहूर पत्रकार थे, इनका निधन हो गया। फिर कीर्तिदा मेकानी ये सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध थी। तो पूछेगा कि कीर्तिदा मेकानी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में फेमस थी कीर्तिदा मेकानी। माधव गौडगिल की बात करें, मशहूर पर्यावरणविद थे। माधव गौडगिल कौन थे? तो मशहूर पर्यावरणविद थे। खालिदा जिया, ठीक है, तो ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री। विनोद कुमार शुक्ल ये साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार हुए। विनोद कुमार शुक्ल प्रसिद्ध साहित्यकार। इसके अलावा देखेंगे शिवराज पाटिल, ये पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। शिवराज पाटिल पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री। शिवराज कौशल की बात करें, ये मिजोरम के पूर्व राज्यपाल हुए। स्वराज कौशल मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे। कुमारी कमला भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना थी। कुमारी कमला भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना। धर्मेंद्र अभिनेता। कुमारी कमला भरतनाट्यम नृत्यांगना। कामिनी कौशल अभिनेत्री। सुलक्षणा पंडित गायिका। जेम्स वाटसन डीएनए के खोजकर्ता। मैनुअल फ्रेडरिक पूर्व भारतीय हॉकी भारतीय खिलाड़ी। चलिए
अगला देखते हैं रामदत्त मिश्रा, ये साहित्यकार थे। रामदत्त मिश्रा कौन थे? साहित्यकार थे। सतीश शाह कौन हुए? अभिनेता। सतीश शाह अभिनेता। महारानी सिरिकीत थाईलैंड की राजमाता थे। पीयूष पांडे पद्मश्री विजेता और महान एडमैन। गोवर्धन असरानी अभिनेता थे। पंकज धीर अभिनेता थे। सीताराम नाइक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। सीताराम नाइक कौन थे? गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बात करेंगे फिर डायने कीटन, ये ऑस्कर विजेता अभिनेत्री। डायने कीटन ऑस्कर विजेता अभिनेत्री हुए। पंडित छन्नू लाल मिश्रा महान शास्त्रीय गायक। डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा कन्नड़ उपन्यासकार। जुबिन गर्ग असम के मशहूर सिंगर। जियोर्जिया अरमानी फैशन डिजाइनर। जियोर्जिया अरमानी फैशन डिजाइनर। ला गणेशन कौन थे? नागालैंड के पूर्व राज्यपाल। रामदास सोरेन कौन थे? झारखंड के शिक्षा मंत्री। सत्यपाल मलिक कौन थे? जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। शिबू सोरेन ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में जानेंगे। 2025-26 में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई। तो देश के पहले लोकपाल नियुक्त हुए पिनाकी चंद्र घोष। देश के पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। यूनेस्को में भारत का प्रथम स्थायी प्रतिनिधि, यूनेस्को बोल रहा है, यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल वी वर्मा। यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी वर्मा। और यूनिसेफ में वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन है? खाबी लेम। यूनिसेफ में वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन हुए? खाबी लेम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ में करीना कपूर खान। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि या राजदूत पर्वतनेनी हरीश। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन हुए? पर्वतनेनी हरीश हुए। भारत के लोकपाल कौन हुए? अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर। फिर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष हुए पल्ले गंगा रेड्डी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी हुए। पहली महिला विधि सचिव कौन? अंजू राठी राणा। पहली महिला विधि सचिव कौन हुए? अंजू राठी राणा। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में प्रमुख हुए आलोक जोशी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में प्रमुख हुए आलोक जोशी। प्रमुख खो खो महासंघ सुधांशु मित्तल। ठीक है, फिर प्रमुख ब्रह्मोस एरोस्पेस में प्रमुख हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख कौन हुए? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी यशस्वी सोलंकी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में अध्यक्ष बने अभिजीत सेठ। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अभिजीत सेठ बने। कौन बने? अभिजीत सेठ। नेक्स्ट देखिए रेलवे सुरक्षा बल में पहली महिला निदेशक कौन बनी? सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा बल में पहली महिला निदेशक बनी सोनाली मिश्रा। अटल इनोवेशन पेंशन के निदेशक कौन बने? दीपक बागला। अटल इनोवेशन पेंशन के निदेशक कौन बने? दीपक बागला। भारतीय सेना में उप प्रमुख कौन बने? पुष्पेंद्र सिंह बने। कौन बने? पुष्पेंद्र सिंह। नौसेना के उप प्रमुख कौन बने? संजय वात्स्यायन। कौन बने? संजय वात्स्यायन। फिर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक कौन बने? प्रदीप कुमार प्रजापति। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक कौन बने? प्रदीप कुमार प्रजापति। संचार लेखा महानियंत्रक कौन बने? वंदना गुप्ता। संचार लेखा महानियंत्रक कौन बने? वंदना गुप्ता। फिर रेल विकास निगम लिमिटेड में सीएमडी बने सलीम अहमद। रेल विकास निगम लिमिटेड में सीएमडी बने सलीम अहमद। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई। भारत मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने? संजय गर्ग। भारत मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने? संजय गर्ग। फिर रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने? विश्वजीत सहाय। ठीक है, एक यहाँ पर पॉइंट देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है संचार लेखा महानियंत्रक वंदना गुप्ता और रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन? विश्वजीत सहाय। रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने? विश्वजीत सहाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय नौसेना में 40वें मटेरियल प्रमुख कौन बने? तो वाइस एडमिरल शिव कुमार। ठीक है, भारतीय नौसेना में 40वें मटेरियल प्रमुख कौन बने? वाइस एडमिरल शिव कुमार। फिर सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने? संदीप प्रधान। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान। वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष कौन बने? गेनाडी गोलोवकीन। 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत। बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने? प्रवीण कुमार। बीएसएफ के महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार। कौन बने हैं? प्रवीण कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? राजकुमार गोयल। प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त राजकुमार गोयल। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? राजकुमार गोयल। ये मुख्य सूचना आयुक्त है, वही मैं सोच रहा था। मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? राजकुमार गोयल। चुनाव नहीं, सूचना है। ठीक है, सीबीआईसी के अध्यक्ष बने विवेक चतुर्वेदी।
ठीक है। CBIC के अध्यक्ष बने हैं विवेक चतुर्वेदी। FCI के प्रमुख हैं RK अग्रवाल। FCI के प्रमुख कौन बने हैं? RK अग्रवाल बने हैं। FCI के प्रमुख कौन बने हैं? तो RK अग्रवाल बने हैं। चलिए नेक्स्ट है NIA के महानिदेशक राकेश अग्रवाल। NIA के महानिदेशक बने हैं राकेश अग्रवाल। वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने? नागेश कपूर। वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? नागेश कपूर बने हैं। वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं नागेश कपूर। फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त बने हैं प्रवीण वशिष्ठ। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ बने हैं। BRO के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में महानिदेशक बने हरपाल सिंह। BRO के महानिदेशक हरपाल सिंह। ITBP के महानिदेशक कौन? शत्रुजीत सिंह कपूर। ITBP के महानिदेशक कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। गिफ्ट सिटी के चेयरमैन कौन बने हैं? उदय कोटक। गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बने हैं उदय कोटक। भारतीय विमान प्राधिकरण बोर्ड के पहली महिला सदस्य कौन? निवेदिता दुबे। भारतीय विमान प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन? निवेदिता दुबे। ठीक है। भारतीय विमान प्राधिकरण बोर्ड में पहली महिला सदस्य कौन? निवेदिता दुबे। रक्षा विभाग के निदेशक कौन बने? तो रक्षा विभाग के निदेशक M अनीता। रक्षा विभाग के निदेशक कौन बने? M अनीता बने हैं। ठीक, चलिए इसके अलावा याद रखिए गिफ्ट सिटी के चेयरमैन कौन बने हैं? उदय कोटक। गिफ्ट सिटी के चेयरमैन उदय कोटक। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने? KB रमन्ना। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने? KB रमन्ना बने। चलिए नेक्स्ट है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। UNDP की सद्भावना राजदूत पद्मा लक्ष्मी। ठीक है, पद्मा लक्ष्मी। UNDP की सद्भावना राजदूत पद्मा लक्ष्मी। WHO की मुख्य वैज्ञानिक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन। फिर यूनिसेफ में वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन? खाबी लेम। यूनिसेफ में वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन? खाबी लेम। फिर WTA में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन? ब्रजेंद्र नवनीत। WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन? ब्रजेंद्र नवनीत। फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन? पर्वत नेनी हरीश। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने? पर्वत नेनी हरीश। WTO में भारत के राजदूत कौन बने? सेंथिल पांडियन। WTO में भारत के राजदूत सेंथिल पांडियन। ओके, चलिए अगला यहाँ पर देखिए यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता वान गेथिंग। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता वान गेथिंग है। UNHCR में वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन? थियो जेम्स। UNHCR में वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन बने? थियो जेम्स। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति हैं 50वें नंबर के हैं JD वेंस। कौन है? JD वेंस। अमेरिका की दूसरी महिला बनी है उषा वेंस। ठीक है। ADB जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है इसके 11वें अध्यक्ष बने हैं मसातो कांडा जो कि जापान के हैं। फिर FBI के प्रमुख बने हैं काश पटेल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल में सरली बोचपे। राष्ट्रमंडल में जो पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी सरली बोचपे। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन बने? आशीष खन्ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष आशीष खन्ना। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन? दिल्मा रूसेफ। फिर IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि कौन बने? परमेश्वरन अय्यर। IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि कौन किए? परमेश्वरन अय्यर। रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बने पोप लियो 14। ठीक है। नासा के प्रथम AI अधिकारी डेविड साल्वाग्रिनी। नासा के प्रथम AI अधिकारी डेविड साल्वाग्रिनी। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत कौन? सुकन्या सोनोवाल। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत कौन? सुकन्या सोनोवाल। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? भूपेंद्र यादव। फिर सूरीनाम में पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर साइमंस बनी है, जेनिफर सीमंस। उसके बाद याद रखेंगे यहाँ पर ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर कौन? कृषांगी मेश्राम। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन? कृषांगी मेश्राम। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन? सबिता भंडारी। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल सबिता भंडारी। और देखिए जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? साने तकाइची। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? साने तकाइची। मेडागास्कर के प्रधानमंत्री बने हैं रुपिन फॉर्टूनेट। यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने? यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल एनानी। यूनेस्को के महानिदेशक हैं खालिद अल एनानी। IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक कौन? डैन कैटज। IMF में पहला उप प्रबंध निदेशक बनाया गया डैन कैटज को। आयरलैंड के राष्ट्रपति कौन बने? तो कैथरीन कोनोली। आयरलैंड के राष्ट्रपति बने हैं कैथरीन कोनोली। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन? सामिया सुलुहू।
तंजानिया के राष्ट्रपति बने हैं सामिया सुलुहू। गिनी के राष्ट्रपति कौन बने? मसीदा डोम्बोया। गिनी का राष्ट्रपति कौन बने? मसीदा डोम्बोया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं अंतरिम राष्ट्रपति, वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति कौन? तो डेल्सी रोड्रिग्ज। ठीक है, वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने? डेल्सी रोड्रिग्ज। मेटा के अध्यक्ष कौन बने हैं? दीना पावेल मैककॉर्मिक। ठीक है, मेटा के अध्यक्ष बने हैं दीना पावेल मैककॉर्मिक। युगांडा के राष्ट्रपति कौन बने? यावेरी मुसेवेनी। युगांडा का राष्ट्रपति किनको बनाया गया? यावेरी मुसेवेनी। युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं यावेरी मुसेवेनी। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री कौन बने? एंड्री ग्यूरोव। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री एंड्री ग्यूरोव। बारबाडोस के प्रधानमंत्री बने हैं मियां अमोर मोटली। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान बने हैं। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटन। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं अनुतीन चरण विकराकुल। ठीक है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने? अनुतीन चरण विकराकुल। चिली के राष्ट्रपति बने हैं जोस एंटोनियो कास्ट। ठीक है, और नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह। तो इतना आपको आज की क्लास में याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।